लिखो, कॉपी में कर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं। टॉपिक का नाम लिखो चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, KINETICS, काइनेटिक्स। क्लास 12 लिखो, केमिस्ट्री, क्लास 12 केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे फाइंड करें। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करें। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, एक ऑर्डर का भी हो सकता है, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, फ्रिक्शन में भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे हो सकता है? जीरो हो सकता है, एक ऑर्डर का हो सकता है, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, और फ्रिक्शन में भी कैसे हो सकता है? जीरो ऑर्डर का, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट्टे में 1/2 जैसे, पॉइंट में भी हो सकता है, जैसे 0.5, 1.5, इस टाइप का भी फ्रैक्शन हो सकता है। तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हो सकता है? जीरो ऑर्डर का हो सकता है, जीरो ऑर्डर का हो सकता है, क्या? वन ऑर्डर का हो सकता है, दो ऑर्डर का हो सकता है, तीन ऑर्डर का हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे हो सकता है बताओ? जीरो ऑर्डर का, हाँ, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माने बट्टे में, जैसे 1/2, 3/2, इस टाइप का भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह का हो सकता है? जीरो ऑर्डर का, एक ऑर्डर का, दो ऑर्डर का, तीन ऑर्डर का, और नहीं, चार ऑर्डर का नहीं होता, तीन ऑर्डर तक रहता है। यानी जीरो ऑर्डर का भी हो सकता है, एक ऑर्डर का भी, दो ऑर्डर का भी, तीन, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। कैसे? फ्रैक्शन में। कैसे? फ्रैक्शन में। देखो इतना दूर, जीरो, हाँ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन देख लीजिए। इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें? मान लीजिए ये रिएक्टेंट यहाँ पे दिया, दो चीज को मिला रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे कुछ, है ना, A इंटू ए और छोटा b इंटू बी। यहाँ पे ए बी की जगह C भी दे सकता है, CD भी दे सकता है, MN भी दे सकता है, 1 2 भी दे सकता है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले K लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? K। क्या लिखेंगे? K। क्या लिखेंगे? K। इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट ना। K का क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। क्या लेते हैं हम लोग? K। उसके बाद यहाँ रिएक्टेंट में क्या है? A है तो A लिखेंगे, और यहाँ पे क्या है? बड़ा B है तो B लिखेंगे, और यहाँ ब्रैकेट दे देंगे और यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। इसके पावर में क्या लिखा जाता है? इसका कोफिशिएंट सब। तो A के पावर में A का कोफिशिएंट लिखा जाएगा, यहाँ पे होगा A, और यहाँ पे B है तो B का कोफिशिएंट कितना है? B है, तो यहाँ लिखेंगे B। यही है रेट ऑफ रिएक्शन, यही है रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखा जाता है समझा? पहले एक कांस्टेंट लेना है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए, K। उसके बाद यहाँ जो रहेगा A B रहेगा तो A B लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिखेंगे, राम श्याम रहेगा तो राम श्याम लिखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे CD होता है तो CD लिखते हैं, MN होता है तो MN लिखते हैं, और उसका जो कोफिशिएंट्स है ए वाला सब, इसको पावर में लिखेंगे, इसको पावर में, और इसको पावर में, उसके पावर में लिखेंगे, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। हाँ, K फिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक कांस्टेंट K देना जरूरी है, K देना है, K को देना। ठीक है, बोले कोई दिक्कत? अरे निहाल बोलो, यहाँ पे कैपिटल A क्यों लिखे? क्यों किए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे A है इसीलिए। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन लिखो, ऑक्सीजन होगा, बताओ यहाँ B क्यों लिखे हैं? B भी है, और इसको लेफ्ट साइड वाला देखना है, लेफ्ट साइड वाला को यहाँ लिखना है। ठीक है, और उसके पावर में किसको लिखना है? उसका कोफिशिएंट्स को। A का कोफिशिएंट A है तो A को लिखेंगे, B का कोफिशिएंट B है तो B को पावर में लिखेंगे। अगर यहाँ B के जगह 3 होता तो 3 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते, 6 होता तो 6 लिखते, 8 होता तो 8 लिखते, 9 होता तो 9, 25 होगा तो 25, छोटू होगा तो छोटू, पिकनिक होगा तो पिकनिक लिखेगा, मोटू होगा तो मोटी, मोटी होगा तो मोटी लिखेगा। और आगे पीछे हुआ तो कैपिटल A आगे हो गया तो नहीं, वैसे नहीं रहेगा, पहले A वाला फिर B वाला ले रहे हैं और समझा रहे हैं। K को K ही लेना पड़ेगा। अब K के जगह C ने, हाँ, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, K को बोलते हैं रेट कांस्टेंट, वो कि लेना ही होगा।
तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाले, समझ में आ गया? हाँ रहे, एक दूसरा ले रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। देख लो, H2 हाइड्रोजन है, इधर आयोडीन है, इधर बनता है प्रोडक्ट 2HI। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, RN एक्शन का मतलब होता है रिएक्शन। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालें, देख लीजिए यहाँ पे। तो पहले तो K देना होगा, बोलिए देना होगा कि नहीं? रेट कांस्टेंट देना होगा। उसके बाद यहाँ A नहीं लिखना, यहाँ पे A था तो आपका A लिख रहे थे, तो यहाँ पे H2 है तो क्या लिखेगा मुन्ना? H2 लिखेगा। बोलिए कोई दिक्कत? N2 तो N2 लिखेगा, H2 तो H2 लिखेगा, HCl तो HCl लिखेगा, राम तो राम लिखेगा, छोटू तो छोटू, मोटू तो मोटू, मोटी तो मोटी लिखेगा। ठीक है, पिकनिक तो पिकनिक, 25 दिसंबर तो न्यू ईयर तो, हाँ। इसके पावर में देखना, इसके कोफिशिएंट्स में कितना है, यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 1। और 1 को कहाँ लिखना है? पावर में, ये ब्रैकेट के पावर में, ब्रैकेट के पावर में। बोले क्लियर है एक चीज? नहीं है कर रहा। उसके बाद I2 है तो लिखेंगे I2। बोलिए पावर में कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। ये 1 को नहीं लिखने से भी चलेगा, क्योंकि किसी का भी पावर 1 होता है तो वैल्यू वही होता है उसका। ठीक है, फिर रहने देता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया यहाँ पे, बोले कोई दिक्कत? एक एक लाइन, इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये तो नहीं बताए थे निकालने, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना पता है कि क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसके जो पावर रहेंगे, रिएक्टेंट के जो पावर रहेंगे उसको जोड़ देंगे। ये सब रिएक्टेंट है ना, ये वाला सब, तो इसके जो पावर है उसको जोड़ देना है। तो इसके पावर में कितना है? 1 है, और उसके पावर में कितना? 1, और 1 और 1 को जोड़ेगा तो कितना होगा? 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया? 2। बोले थे ना ऑर्डर रिएक्शन 2 हो सकता है, हाँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 भी हो सकता है। OR का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पूरा पूरा लिख देगा इधर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या लिखेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। RXN का मतलब समझ जाओ क्या है? रिएक्शन। बस पावर सबको जोड़ देना है, हमें जस्ट पावर को जोड़ देना है। 2 कैसे आया? पावर को जोड़ करके। 2 कैसे आया बताओ? हाँ, पावर को जोड़ करके लिख दो, पावर को जोड़ करके, घटाव नहीं करेगा, जोड़ कर। बोलिए कोई तकलीफ? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो 2 ऑर्डर का आ गया कि नहीं? दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो, बोलिए इतना दूर कोई दिक्कत? तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? बोलिए इस जो ये वाला बना था रेट ऑफ रिएक्शन का, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? उसके पावर को ऐड करो। बोलिए ए का पावर में क्या है? छोटा ए, प्लस बी के पावर में क्या है? छोटा बी। यही हमारा उत्तर हो गया, ए प्लस बी हो जाएगा। बीच में क्या करना है? जोड़ करना है, घटाओ नहीं, इसीलिए आप ऐड साइन दिया गया। तो ए प्लस बी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? ऑर्डर। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? ए प्लस बी। मान लो यहाँ पे सी और डी होता पावर में, तो यहाँ आंसर क्या करते हैं? छोटा सी प्लस छोटा डी। मान लो पावर में 1 और 2 होता, तो 1 और 2 को ऐड करते, कितना लिखते? 3। मान लो 0 और 1 होता, तो 0 और 1 को ऐड करते, कितना लिखते? 1। मान लो m और n पावर में रहता, हाँ, और यहाँ cm और pm होता, तो cm प्लस pm, cm प्लस pm, cm प्लस pm। ठीक है, यहाँ पे रेड मूवी आता, यहाँ पे मान लो रेड मूवी आता। कौन सा मूवी? रेड। रेड मूवी में क्या होता है? कौन सा हीरो होता है? अजय देवगन, जिसमें क्या है वो बहुत ही गुस्से प्रतीत होते हैं। क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगर, एंग्री बर्ड। ठीक है, तो यहाँ गुस्सा वाला इंसान रहेगा, इधर बिना गुस्सा वाला इंसान, तो दोनों को ऐड कर देना है। क्या कर देना? ऐड कर देना। तो क्या निकलेगा हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें करें क्या, जस्ट पावर को ऐड कर देना, जस्ट पावर को, किसका, लेफ्ट साइड वाला, रिएक्टेंट्स का, किसका, लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स रहेगा उसका। नेक्स्ट लेते हैं रखो, ताकि और क्लियर हो जाए, क्या हो जाए, और क्लियर हो सके। बोले इतना दूर दिक्कत कहीं पे भी, थोड़ा भी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, मान लो यहां पे 1/2 A प्लस 3/2 B दोनों को मिला के कुछ प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, ये वाला है। पहला में रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन तो लिख लो, लिखो रहा है 1/2 A प्लस 3/2 B दो चीज को मिला के एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा। बोले कोई डाउट, इज देयर एनी डाउट, प्लीज आस्क। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो कैसे लिखते हैं बताओ, पहले के लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, उसके पावर में कितना है, कांस्टेंट में कितना है उसको पावर में चढ़ा देंगे, कोफिशिएंट में जितना है पावर में चढ़ा देंगे। ये 1/2 कहाँ जाएगा, पावर में, और दूसरा वाला क्या है, बी है, क्या है, बी है, उसके पावर में कितना हो जाएगा, 3/2, 1/2 नहीं, 1/2 तो ले चुके हैं ना, 3/2 होगा। अब इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन OOR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बोलिए OOR, ऑर्डर ऑफ, जस्ट पावर को हमें ऐड कर देना है, पावर को ऐड कर देना है। तो बताओ यहाँ 1/2 आपके पास है, उधर कितना है बताओ, 3/2, दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे में 2 तो 2 ही रहेगा, और 1 और 3 को ऐड कर देना, 1 + 3 कितना होता है, 4/2, दो ने कितना हो गया, 4, कितना आ गया, 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पावर को जोड़ सकता है, फिर से 2 ऑर्डर का आ गया। बोलिए कोई तकलीफ हुआ, हाँ थोड़ा भी दम इजी ना। नेक्स्ट ऑटो लेते हैं, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू वाटर, H2O ले लिए इसे, ठीक है। तो बोलिए हमें और रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितने होंगे, यहीं पे बोलिएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें लेफ्ट साइड से निकाला जाएगा, रिएक्टेंट से। किससे निकाला जाता है, 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 रिएक्टेंट से। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, रिएक्टेंट हमेशा हाँ लेफ्ट साइड में। बोलिए कोई तकलीफ, हाँ है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलिए कितना होगा, हमें के भैया को लेके आना होगा। बोलता है भैया हम आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब बुलाए तो हम आ जाएं। के को बुला लिया, ठीक है। उसके बाद H2 भैया बोलता है हम पावर में रहेंगे अभी। H2 भैया बोलता है कि हम पावर में रहेंगे अभी लेफ्ट में। चलो H2 को डाल दिया, पावर में है मतलब ब्रैकेट में बॉडीगार्ड है,
कोई तकलीफ नहीं है। और उसका जो चेला सब रहता है वो उसके पावर में रहता है भाई, इसको देख लेना थोड़ा। तो उसके पावर में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 जस्ट सजा देंगे, कोई तकलीफ। उसके बाद ऑक्सीजन भैया आएगा, क्या आएगा, ऑक्सीजन। H का मतलब हाइड्रोजन भैया, और O का मतलब ऑक्सीजन भैया। और वो नेता तो बना हुआ है, ये सब उसका लेबर सब है, काम करने वाला उसके साथ, ठीक है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ब्रैकेट डाल देंगे। उसके पावर में देखिए कितना है, 1, तो 1 को इसके पावर में दे देंगे। ये 1 को नहीं लिखने से भी चलता है, बोलिए कोई तकलीफ। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें निकालना आसान हो जाएगा। क्या चीज करना पड़ता है, जस्ट पावर को हमें ऐड करना है। तो इसके पावर में कितना है बोलो, 2, और इसके पावर में कितना है, 1, और 2 और 1 को मुन्ना जोड़ेगा तो कितना लिखेगा, 3। कितना लिखेगा, 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया, 3। बोलिए कोई दिक्कत, और ये लेता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। क्या हो सके, बिल्डअप हो सके। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना होगा। उसके बाद उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम आसानी से निकाल। तो ऑर्डर कैसे हो सकता है, 0 ऑर्डर का हो सकता है, 1 ऑर्डर का बताया था ना, 2 ऑर्डर का, हाँ ठीक है। सब टाइप के एग्जांपल लेंगे धीरे धीरे। आज खाली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है समझाएंगे, फिर 0 ऑर्डर रिएक्शन लेके आएंगे, 1 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, सूडो ऑर्डर रिएक्शन सब धीरे धीरे आते रहेगा। क्या होगा, आते रहेगा, क्या होगा, आते रहेगा, गुड। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया, जस्ट पावर को हमें ऐड करना, जस्ट पावर को ऐड करना, बोलिए कोई तकलीफ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिया जाए, लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट so that your concept will be clear, more clear। क्लियर तो होगा ही, और क्लियर हो जाएगा। क्या, जिसको पूछेंगे बोलोगे छोटा सी बड़ा सी, छोटा डी बड़ा डी, दैट इज प्रोडक्ट हेयर। सो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ROR क्या होगा, और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बोलिए क्लियर है, एक एक लाइन। अरे इसका रेट ऑफ रिएक्शन और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऊपर वाला का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या लिखते हैं बताओ, सबसे पहले के भैया को लाते हैं, किसको लाते हैं, के, इसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट। उसके बाद पहला वाला यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी, और उसका जो कोफिशिएंट है उसके पावर में छोटा सी, हाँ, और यहाँ पे है बड़ा डी, तो यहाँ लिखेंगे बड़ा डी, और उसका जो कोफिशिएंट कितना है, छोटा डी, उसको पावर में लिखेंगे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जस्ट पावर को हमें ऐड कर देना, सी प्लस डी, छोटा सी प्लस छोटा डी। ये सी स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है, और ये डी भी स्मॉल है, ठीक है। कोफिशिएंट सब क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। बोले कोई दिक्कत, एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना, हाँ जी। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए थोड़ा सा देख लो, कांस्टेंट लेना है के, और यहाँ पे बड़ा सी लेना है, छोटा डी लेना है, जो है लेफ्ट साइड में उसके जो पावर है कोफिशिएंट सबको पावर में चढ़ा देना है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जस्ट इसके पावर को हमें ऐड कर देना, तो सी प्लस डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और सी और डी अलग अलग दुनिया से है, इसको तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, ये तो ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना। सो आज के वीडियो में हम लोग ये देखे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे बना दिए हैं। कल बताएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के 1 ऑर्डर का क्या होता है, 2 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, सूडो ऑर्डर का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।